कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले विनेश ने रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र दिया। विनेश उत्तर रेलवे में ओएसडी के पद पर तैनात थी। ऐसा माना जा रहा है कि विनेश की लोकप्रियता को देखते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। इन सबके बीच एक सवाल सबके जहन में बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश कमाती कितना थी, रेलवे में ओएसडी के पद पर रही विनेश को कितनी सैलरी मिलती थी। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने से मेडल जीतने से चूक गई थी, लेकिन पिछले एक महीने में ही विनेश फोगाट की ब्रांड वैल्यू में जोरदार इजाफा हुआ। विनेश फोगाट को करीब 15 ब्रांड्स अपने ऐड का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बड़ी है कि पूरे देश में विनेश फोगाट की चर्चा हो रही है। विनेश की अगर कमाई की बात करें तो वे अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, ब्रांड डील से कमाई करती है। विनेश फोगाट की इंस्टाग्राम में करीब 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टा पर एक पोस्ट या रील के लिए विनेश 2 से 3 लाख रुपए लेती है, लेकिन जिस कदर अब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है उस हिसाब से अब एक इंस्टा पोस्ट और रील के लिए चार्ज बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर सकती हैं। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश को तोहफे में जमीन समेत कई कीमती चीजें भी मिली है। वहीं रेलवे में ओएसडी रहते हुए विनेश फोगाट की सैलरी मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विनेश फोगाट और अन्य भारतीय एथलीटों को पैकेज्ड फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ज्वेलरी, बैंकिंग और एजुकेशन जैसी कैटेगरी में ब्रांड का चेहरा बनाने की होड़ मची हुई है। फोगाट की एंडोर्समेंट फीस 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। विनेश फोगाट ने ओलंपिक की शुरुआत से पहले नाइकी स्पोर्ट्स वियर और कंट्री डिलाइट डेयरी का विज्ञापन किया था। मासिक वेतन का एक बड़ा हिस्सा युवा मामले और खेल मंत्रालय से उन्हें आता है, जो सालाना करीब 6 लाख रुपए हैं। इसके अलावा विनेश वेस्टलाइन वेंचर्स और कॉर्नर स्टोन स्पोर्ट्स जैसी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अच्छी खासी कमाई करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट के पास 3 महंगी गाड़ियां भी है, जिसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा और मर्सिडीज बेंज जीएलई शामिल हैं। मर्सिडीज बेंज जीएलई की कीमत करीब 1.8 करोड़ रुपए है। रेसलर से नेता बनी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई होने के कारण खाली हाथ पेरिस से लौटी थी, जिससे दुखी होकर विनेश ने रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया। इसके बाद विनेश भारत वापस लौटी तो उन पर देशवासियों ने खूब प्यार लौटाया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए। कयास लगने लगे कि विनेश अब कांग्रेस में शामिल हो सकती है, जो अब सच साबित हो चुका है। विनेश ने रेलवे की नौकरी छोड़ी और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।